तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि आप आज हम लोग इस वीडियो में किस टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से क्लियर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात करें। बिहार बोर्ड परीक्षा में हर एक वर्ष ऑब्जेक्टिव में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन को बिल्कुल जीरो लेवल से क्लियर करेंगे। कोई डाउट यहाँ पर जो है नहीं रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन ले लिए हैं 12,15 और 21 का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हम लोग को समझना होगा कि अभाज्य का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं और गुणनखंड का मतलब होता है उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये तीनों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। यदि हम लोग 12 को लिखें तो गुणनखंड इसका करेंगे तो सबसे पहले ऐसे हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 6 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 होगा। तो इसका मतलब हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 12 को 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। अब हम लोग 15 को लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो उसी तरह इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 से लगेगा, उसके बाद 5 ही होगा, है ना। इसको भी लिख लिया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब हम लोग 21 को लिखेंगे। 21 इसको हम लोग सबसे पहले 3 × 7, उसके अलावा इसमें किसी भी संख्या से भाग पूरा नहीं लगेगा। तो आइए हम लोग 12, 15 और 21 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिए। अब इसका हम लोग को HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेना होगा कि HCF कहते किसको है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे अधिक बार तीनों में आया होगा, तीनों संख्याओं में जो आया होगा उस वही होगा कौन सी, HCF। तो देखिए 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 तीनों में नहीं है तो 2 नहीं होगा इसका HCF। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ पर 3 तीनों में आ रहा है। जो संख्या तीनों में आएगा यहाँ पर वही HCF होगा हाईएस्ट, यानी तीनों में। सिर्फ 2 में आ जाएगा या फिर तीसर में नहीं आएगा तो फिर उसको भी HCF हम लोग नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर HCF हम लोग को क्या निकल के सामने आया, HCF आ गया तीनों में 3 है, तो यहाँ पर HCF 3 आ गया। अब हम लोग यहाँ से LCM निकालेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो यहाँ पर अब HCF जो हो गया तीनों में, उसको हम लोग गुना के रूप में लिख लेंगे 3। उसके बाद जो संख्याएं बच गया तीनों में उसको हम लोग लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना, उसके बाद इसमें 5 गुना 7, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना होगा मल्टीप्लाई करके, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, और 60 को 7 से गुना करेंगे तो 7 छके 42, यानी 420। तो हम लोग समझ गए इसका HCF क्या हो गया, 3 हो गया, और LCM 420 हो गया। कोई भी क्वेश्चन पूछे HCF LCM निकालने वाला तो हम लोग इस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से यदि कहेगा तो आराम से निकाल सकते हैं। पहले हम लोग उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे तीनों को, या फिर 2 ही रहेगा तो दोनों को ही अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। HCF निकालने के लिए तीनों में जो देखेंगे कौन ऐसी संख्याएँ हैं जो तीनों में है, तो उसको हम लोग जो है HCF बोलते हैं। यदि यहाँ पर 3 के अलावा और कोई, मान लीजिए 2 इसमें भी और रहता, ये इसमें तो 2 है ही, इसमें भी 1 2 और रहता, इसमें भी 2 1 और रहता, तो 1 2 1 2 1 2, ये दोनों तीनों 2 मिल करके यहाँ पर 1 2 और हो जाता।
तो 3 गुना 2 हो जाता बराबर कितना 6 हो जाता है HCF। लेकिन यहाँ पर अकेले है तो अकेले रहेगा, है ना। तो यहाँ पर HCF कितना हो गया 3 हो गया और LCM 420 हो गया। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसको तो अब अपने से आराम से बना सकते हैं, HCF और LCM निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि इसका सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो 17 को क्या लिखेंगे, अब कहिएगा सर यहाँ तो अभाज्य संख्या है, यहाँ पर 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है। तो फिर इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे। तो इसमें कुछ नहीं तो 17 में कुछ नहीं तो 1 से तो लगेगा, तो 17 गुना 1 लिख सकते हैं। इसको 23 को 23 गुना 1 लिख सकते हैं। 29 को 29 गुना 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों पहले से ही अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें कोई भी ऐसी संख्याएं नहीं है जो तीनों में है, एक के अलावा, तो इसका HCF सिर्फ 1 हो जाएगा। HCF बराबर 1। अब इसका LCM क्या होगा, अभी हम लोग इसमें देखे थे जो तीनों में कॉमन है उसको हम लोग लिखते थे पहले। तो तीनों में कॉमन क्या है 1 है, तो 1 लिख देंगे। भले ही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस संख्याओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसके जगह पर यदि कोई और संख्या रहता उसको तो लेना पड़ता, इसीलिए नियम के अनुसार हम लोग लिख लिए। अब जो संख्याएं बच गया उसको लिख लेंगे 17 गुना 23 गुना 29। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ पर आएगा वही इसका LCM हो जाएगा। तो 11 हम लोग गुना करके रख लिए हैं, 11 33 9, 11 33 9 इसका LCM हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग HCF और LCM निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से बिल्कुल समझ गए होंगे। अब कोई भी HCF और LCM निकालने के लिए बोलेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो हम लोग आराम से ऑब्जेक्टिव में बना देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में भी बना देंगे। तो अगले वीडियो में हम इससे आगे √3 को एक अपरिमेय संख्याएं है सिद्ध करेंगे। उसके लिए आप लोग चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि जब वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत पहुंच जाए नोटिफिकेशन और वो वीडियो को हम लोग मिस नहीं करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।